हाँ जी भाइयों, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये सीखा था कि हम अपने विंडो सर्वर या विंडो मशीन जब हम बनाते हैं क्लाउड के ऊपर, एडब्ल्यूएस के ऊपर, तो वहाँ पे हम डिस्क मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं। डिस्क को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, अटैच करना, डीअटैच करना, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी थी। ठीक है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ कि अगर हम कोई लिनक्स मशीन बना रहे हैं और लिनक्स मशीन के ऊपर अगर हमें डिस्क को मैनेज करना है, डिस्क को क्रिएट करना है, अटैच करना है, डीअटैच करना है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि लिनक्स मशीन बना लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम सारा काम CLI के थ्रू करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस पे जाना है आपने। क्योंकि मेरी लिनक्स मशीन है तो उसको मैं लिनक्स नाम दे देता हूँ। AMI बाय डिफॉल्ट यही रहने दें आप, जो भी उसने डिफॉल्ट ली हुई है Amazon लिनक्स के नाम से, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ubuntu लेना चाहें या कोई और लेना चाहें अपने पर्पस के लिए तो आप उसको ले सकते हैं। इंस्टेंस टाइप के अंदर आप T2 माइक्रो जो उसका डिफॉल्ट होता है वही ले लें, उसको भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे T2 माइक्रो डिफॉल्ट है जिसमें मैं 1 वर्चुअल CPU 1 GB रैम मिल रही है, इसी को रहने देता हूँ, मैं चेंज नहीं करता। की पेयर यहाँ से जनरेट करते हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है की पेयर का। जब भी आप अपने सर्वर को बनाएंगे तो आपने की पेयर उसका जरूर जनरेट करना है। ठीक है। ये रीजन वाइज होता है, अगर आप एक ही रीजन के अंदर मल्टीपल बना रहे हैं सर्वर तो उसके लिए आप एक ही की पेयर यूज कर सकते हैं, आपको हर दफा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास पहले से बने हुए हैं। मैंने एक लिनक्स मशीन के लिए बनाया हुआ है, एक मैंने विंडो मशीन के लिए बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से हमेशा उस यहीं पे चूज कर लेता हूँ, मैं क्रिएट नहीं करता। अगर आपने क्रिएट करना तो यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट न्यू की पेयर पे। ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी आपने क्रिएट करना है, अगर आपने पुट्टी के थ्रू एक्सेस करना तो आप .pp के लिए उसको यूज करेंगे। अगर आपने .pem के थ्रू एक्सेस करना तो आप इसको यहाँ से करेंगे। ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला लूंगा। उसके बाद डिस्क देखें, मैं यहाँ पे जो डिस्क ले रहा हूँ, जो मेरा रूट वॉल्यूम है वो मेरे पास 8 GB का है और GP3 उसकी टाइप है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एडिशनल वॉल्यूम यूज़ नहीं कर रहा या मैं कुछ नहीं यूज़ कर रहा। आपने देखा होगा जब हम विंडो बनाते हैं तो वहाँ पे हमें डिफॉल्ट 30 GB मिलता है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा स्पेस लेगा। लिनक्स लाइट वेट होता है तो इसलिए वहाँ पे डिफॉल्ट ले रहा है वो 8 ले रहा है। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है, आपका सर्वर बन जाएगा यहाँ पे। एक और तरीका होता है कि अगर आपने पुटी के थ्रू एक्सेस नहीं करना उसको, या आप उसको पावर शेल के थ्रू या अपनी लिनक्स मशीन के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहते, तो एक और तरीका होता है। आप यहाँ पे क्लिक करें लिनक्स के ऊपर, ये थोड़ा वेट, यहाँ पे देखें कनेक्ट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका स्टेटस देखे पेंडिंग है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको। जैसे स्टार्ट होता है फिर हम इसको लेके चलते हैं। आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं, उसको रिफ्रेश करते रहा करें। अगर वो जो है ना उसका स्टेटस चेंज नहीं है तो रिफ्रेश कर लिया करें। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ लिनक्स पे और यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कनेक्ट के ऊपर, तो आपके पास चार ऑप्शन है। सेशन मैनेजर भी ऑप्शन होता है कि EC2 को कनेक्ट करने के लिए, SSH क्लाइंट होता है, EC2 सीरियल कंसोल होता है। एक आसान सा तरीका होता है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। इस पे क्लिक करेंगे ना तो आप इजीली अपने EC2 को उसका रिमोट एक्सेस ले लेंगे, वहां पे आपको कोई भी ऐसी चीज प्राइवेट की या इस तरह कोई भी चीज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक कर दें और आपका ब्राउजर के थ्रू आप उसको एक्सेस कर लेंगे अपने EC2 को। बट आप उसको पोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं, आप डिफरेंट तरीकों से आप उसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने की नहीं बनाई तो एडब्ल्यूएस का अपना ऑप्शन होता है EC2 कनेक्ट के नाम से, वहां से भी आप अपने EC2 को कनेक्ट कर सकते हैं, वरना आप उसको पुट्टी के थ्रू डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ना अब हमने डिफरेंट काम करने हैं। मैं रूट यूजर बन जाता हूँ। यहाँ पे अब करना क्या है, देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं EC2 के ऊपर, मेरा एक EC2 बना हुआ है और उसके साथ एक ही वॉल्यूम अटैच है जो 8 GB का है, जो मेरा रूट वॉल्यूम है। ठीक है, देखें यही अटैच है, वॉल्यूम है मेरा जो मेरे EC2 के साथ अभी अटैच है। कैसे पता चलेगा? देखें वो कह रहा है यहाँ पे, देखें इन यूज है वो भी। ठीक है।
तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने ये देखना हो कि ये कितना यूज हो रहा है, तो उसके लिए कमांड होती है df-। अगर आप डीएफ चलाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वो शो कर देगा, ठीक है, कि डिस्क फ्री बताओ कितनी है, का मतलब उसने यूज कितना किया है या अवेलेबल कितनी है, तो आपको वो इस तरह शो करेगा। इस तरह मोस्टली हो सकता है आपको समझ ना आए कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप df-h करेंगे ना, कि मुझे एच का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में बताओ कि उसकी स्पेस कितनी यूज हो रही है, तो यहाँ पे आपको फिर वो सारा कुछ बताएगा। यहाँ पे देखें, हमारा जो वॉल्यूम है ना यहाँ पे, वो है ये वाला XVDA 1। ये इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है, ठीक है। आप जब भी कहीं पे लिनक्स के ऊपर काम करेंगे क्लाउड के ऊपर, तो वहां पे आपको ना इसी तरह नजर आएगा XVDA XVD2 3 4। लेकिन जो वन होता है ना, XVDA होता है जो हमारे पास, ए हमेशा रूट वॉल्यूम के लिए यूज होता है। जब भी आप कहीं पे डेव एक्स VDA नजर आए ना, इसका मतलब होता है वो आपका क्या है, रूट वॉल्यूम है, ठीक है, वो रूट वॉल्यूम की डिस्क है। इसके अलावा अगर XVDB आए या वहाँ पे C लिखा हो, D लिखा हो, F तक जाती है, यहाँ लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके एडिशनल वॉल्यूम है जो आपने सेकेंडरी वॉल्यूम अटैच किया है उसके साथ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये XVDA हमारे पास रूट वॉल्यूम है, इसकी फिर अलग से पार्टीशन होती है कि XVDA 1 XVDA 2 XVDA 3 इस तरह के आपको नजर आती है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे LSBL करके दिखा दूंगा आपको, तो ये देखिए हमारे पास एक ही वॉल्यूम अभी XVDA के नाम से, जो मेरा रूट वॉल्यूम है। और कितनी जीबी है उसके पास, 8 GB का साइज है। और वहाँ पे XVD 1 के नाम से जो ना, उसको वहाँ पे क्या किया हुआ, माउंट किया हुआ है हमारे पास, ठीक है, उसके साथ अटैच हुआ है। तो DF-H आपको दिखाता है कि वॉल्यूम कितने हैं मेरे पास, कितना यूज किया, अवेलेबल कितना है, वो सारी चीजें आपको शो करता है। LSBL के आपको दिखाता है कि लिस्ट करो, वॉल्यूम को लिस्ट करो, ठीक है। तो आपको फिर उसकी डिटेल नहीं बताता, सिर्फ वॉल्यूम को लिस्ट करता है, कौन कौन से वॉल्यूम आपके पास अटैच है, ठीक है भाइयों। अब काम क्या करना है, अब ऑब्वियसली हमने क्या करना है, यहाँ से एडिशनल वॉल्यूम अटैच करना है उसके साथ। तो मैं जाता हूँ क्रिएट वॉल्यूम के ऊपर, और यहाँ पे मुझे एक एडिशनल वॉल्यूम अटैच करके अपने सर्वर के साथ अटैच करना है। तो आप मुझे बताएं कि अवेलेबिलिटी जोन कौन सा चूज करूंगा मैं यहाँ पे। जी भाइयों, मैं वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि अवेलेबिलिटी जोन भी बताएं मुझे, तो किस एजी के अंदर मैं अपना बनाऊंगा अपना वॉल्यूम। तो जिसमें आपको इंस्टेंस है। हाँ बिल्कुल, हमने पहले ये देखना है कि मेरा सर्वर जो है, मेरा जो EC2 मैंने मशीन बनाई हुई है, वो किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, ठीक है। तो उसको चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा US East 1A के अंदर, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन नंबर क्या है, ए है। तो मुझे ए के अंदर ही जाना है। यहाँ पे देखें, ए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो इसी को रहने दें। बाकी जो बाय डिफॉल्ट रहने दें, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करें। अब क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल तो है, ठीक है। अब इसको ऑब्वियसली अटैच भी करना पड़ेगा अपने सर्वर के साथ, जिस तरह हमने विंडो के अंदर किया था। तो अटैच करने के लिए एक्शन में जाएं, अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करें, अपने सर्वर के साथ अटैच कर दें। यहाँ पे देखिए, इसको जो नेम मिला ना, वॉल्यूम मिला है SDF मिला है, ठीक है। इसको जो मिला है ना, वो SDF मिला है। अगर SDA है तो वो फिर रूट वॉल्यूम होता है, नीचे लिखा भी हुआ है dev SDA फॉर रूट वॉल्यूम, तो ये रूट वॉल्यूम के लिए होता है। dev SDFPC वो सारे किसके लिए होते हैं, बाकी जो एडिशनल वॉल्यूम्स होते हैं उनके लिए होते हैं। तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने इसको अपने सर्वर से अटैच भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, वी यहाँ पे XDA भी हो सकता है, XVDA भी हो सकता है, आपने कंफ्यूज ना, वी वॉल्यूम, वी का मतलब होता है वॉल्यूम को यहाँ पे वो शो करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई मुझे LSBL का करता हूँ, तो यहाँ पे देखें XVDF मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। XDF बोलिए, XVDF मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। कितनी जीबी है ये, मैंने 100 GB ले ली है, आपने याद नहीं करवाया उसको, कम करना था वहाँ पे। चले खैर, हमने यहाँ पर 100 GB की एक स्टोरेज ले ली है, ठीक है भाइयों। लेनी नहीं चाहिए थी वैसे।
हमें यहाँ भी शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, DF-H करता हूँ, तो यहाँ मुझे वो शो नहीं करेगा XVDF, क्योंकि ऑब्वियसली उसको हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, माउंट नहीं किया हुआ। तो अभी मुझे शो नहीं करेगा कितनी स्टोरेज यूज हो रही है, कितनी अवेलेबल, वो सारी चीजें शो नहीं करेगा। ठीक है, अब समझ लें कि वो अनएलोकेटेड है, हमें से अभी उसको अभी एलोकेट करना है। तो LSBL करके, अच्छा पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहला स्टेप जो हम यहाँ पे करते हैं ना, हमने जब भी किसी वॉल्यूम को कॉन्फ़िगर करना है लिनक्स के अंदर, मशीन आपने विंडो के अंदर देख लिया, वहां पे जरा आसान हो जाता है। यहाँ पे करने के लिए ना हमें उसका फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है अपने वॉल्यूम के लिए। आपने जो भी न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना है, उसका फाइल सिस्टम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किस तरह बनाते हैं, उसके लिए भाइयों कमांड होती है हमारे पास, तो आपको फिर उससे बनाना पड़ता है। अगर आपने चेक करना हो ना कि क्या कोई फाइल सिस्टम बना हुआ है मेरे वॉल्यूम के लिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने चेक करना हो कि फाइल सिस्टम क्या क्रिएट हुआ है मेरी इस वॉल्यूम के लिए, तो उसके लिए होता है फाइल-S, और आगे उसका नाम लिख दीजिए। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कि मुझे XVDA के बारे में बताओ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एक्स डेव XVDA। ठीक है, तो वो कह रहा है उसके लिए ना हमारे पास DOS MBR जो है ना रूट, उसके लिए एक फाइल सिस्टम पहले से क्रिएट है। ठीक है, उसके पार्टीशन ये स्कीम्स होती हैं जो ये उसको यूज करता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले से हर चीज कॉन्फ़िगर्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि क्या जो XVDF है, क्या उसके लिए कोई फाइल सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, तो वो कह रहा है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हमें इस वॉल्यूम के लिए एक नया फाइल सिस्टम पहले क्रिएट करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड होती है, उसके लिए कमांड होती है जिस तरह MKDIR होता है कि मेक डायरेक्टरी कर दो, इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा MKFS कि मेक फाइल सिस्टम। ठीक है, -T, और आगे उस फाइल सिस्टम का नाम एक XFS फाइल सिस्टम होता है। ये क्रिएट करना है, किसके लिए करना है, डेव XVDF। तो जो मेरा वॉल्यूम है इस नेम से, XVDF के नाम से, उसके लिए इसको क्रिएट कर दो। ठीक है, एंटर करें, क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसको चेक करना चाहो तो इसी कमांड से चेक कर लें, तो ये देखें अब आपको बता देगा कि XFS के नाम से एक आपका फाइल सिस्टम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि आप इसको माउंट कर सकते हो यहाँ पे, आप इसको एलोकेट कर सकते हो वॉल्यूम के अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास ये है, अभी एक स्टेप किया हमने। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने ना डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। डायरेक्टरी क्रिएट क्यों करनी है, आपको याद होगा जब हम विंडो के ऊपर माउंट कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे हमने उसको नेम दिया था ना, न्यू वॉल्यूम में D ड्राइव E ड्राइव जो भी हमें नेम देना था। तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे हम D ड्राइव लिखते हैं, E ड्राइव लिखते हैं, वहाँ पे लेटर्स का यूज होता है। लेकिन लिनक्स के अंदर ऑब्वियसली हम D ड्राइव तो नहीं लिखेंगे, हम कोई उसको नेम देंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे। ठीक है, माई वॉल्यूम के नाम से या न्यू वॉल्यूम के नाम से कोई डायरेक्टरी बनाएंगे, तो वो पहले हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ MKDIR, आप कहीं भी बना लें, मैं कहता हूँ आप जो है ना रूट के अंदर MNT है, उसके अंदर जाके एक डायरेक्टरी बना लो न्यू वॉल्यूम के नाम से। ठीक है, या माई वॉल्यूम के नाम से एक डायरेक्टरी बना लें, जो हमने विंडो के ऊपर किया था। ठीक है, एंटर करता हूँ तो मेरी वहां पे एक डायरेक्टरी बन चुकी होगी माई वॉल्यूम के नाम से। अब क्या करना है, मैंने माउंट करना है, LSBL के करें, मैंने अपने ये जो XPDF है इसको माउंट करना है। ये देखिए अभी माउंटिंग पॉइंट नहीं आ रहा मेरे पास, ये माउंट पॉइंट है ना, अभी ये माउंटिंग पॉइंट मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। XPDF इसका हो रहा माउंटिंग माउंटिंग पॉइंट, रूट है ये वाला, ये रूट के साथ अटैच है, ये नहीं हो रहा XPDF। ठीक है, तो इसको मुझे माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट करने के लिए यहाँ पे लिखे माउंट, माउंट करने के बाद किसको माउंट करना है उसका नाम लिखें कि मुझे डेव को XVDF को माउंट करना है। किसके साथ माउंट करना है, जो आपने डायरेक्टरी बनाई हुई है। ठीक है, माई वॉल्यूम के नाम जो मैंने बनाया था, तो मेरा एक तरह का D ड्राइव है समझ लें। तो मैं बताऊंगा कि MNT के अंदर एक डायरेक्टरी है माई वॉल्यूम। अगर आप उस डायरेक्टरी को यहाँ बनाना चाहें अपने इस किसी और पाथ के ऊपर, तो बना सकते हैं। ठीक है, टैम्प के अंदर कहीं भी और बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जरूरी नहीं है अपने MNT के अंदर जाके बनाना है, तो आप कहीं भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए वो क्या कह रहा है, स्पेशल डिवाइसेस डेव SVDF।
क्या गलती है भाइयों? और आपने वो एक्स की जगह एस लिख दिया है। मैंने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एक्स लिखना है, ठीक है, जिसको आपने माउंट करना है। तो ये मेरी जो है ना वो वॉल्यूम है, और ये हमारा उसको अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली विंडो के अंदर आपको क्लिक करना पड़ता है, ड्रैग डाउन करना पड़ता है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको सारा कुछ कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो EC2 प्ले लिस्ट है वहाँ पे एक वीडियो होगी रीसाइज EBS वॉल्यूम के नाम से। ठीक है, तो पहले वो देख लें, उसके बाद ये चीज़ देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। एंटर करें तो वो माउंट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ LSBL तो यहाँ पे देखें ये फुली माउंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, माउंट माई वॉल्यूम के नाम से माउंट हो चुका है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसकी आप डिस्क स्पेस भी चेक कर सकता हूँ DF-H करके कि कितना GB है, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, 100 GB है, उसमें से जो है ना 100 GB अवेलेबल है, आपने कुछ भी इसको यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे वो माउंट है, तो अब आपको सारी चीज़ें वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप लिनक्स के अंदर डिस्क मैनेजमेंट इस तरह कर सकते हो, और मैंने आपको विंडो को भी बता दिया, वहां पे भी इस तरह कर सकते हो। अब एक और काम कर लेते हैं। अगर जो है ना मैंने फर्ज कर लें, ये तो था कि मैंने अपने डिस्क को इंक्रीज किया है, ठीक है, मैंने अलग से वॉल्यूम लगाया है उसके साथ। लेकिन अगर जो है ना मैं मुझे अपने एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को ही इंक्रीज करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपने एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को ही इंक्रीज करना है। जिस तरह फर्ज कर ले मेरे पास ये तो 100 GB है, बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे 8 GB है मेरे पास, रूट वॉल्यूम मेरा 8 GB है, मुझे रूट वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें, एक्शन में जाएं, मॉडिफाई पे क्लिक करें, और यहाँ पे 8 की जगह जो है ना आप यहाँ पे 20 कर दें। ठीक है, 20 करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करें। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे DF-H करें। यहाँ पे देखें अभी भी आपको 8 GB शो कर रहा है XVDA के अंदर। ठीक है, अभी भी आपको यहाँ पे 20 GB शो नहीं करेगा। LSBL करेंगे ना तो वहां पे आपको वो कर देगा 20 GB। यहाँ पे भी हमें वो ये देखें 20 GB यहाँ पे कर रहा है, लेकिन इसका मतलब भी एलोकेट नहीं है अभी पूरी तरह से। ठीक है, अभी उसको कॉन्फ़िगर नहीं है हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है DF-H के अंदर कि आपकी जो यूजेज है ना वो है 8 GB, और उसमें 6.5 GB अवेलेबल है। आपने 90% यूज किया हुआ, 19%। ठीक है, तो यहाँ से आपको सही पता चल रहा है। तो मुझे अब इसको जो अनएलोकेटेड है उसको एलोकेट भी करना है इसके साथ। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? उसको करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है पार्टेड। मुझे अब इसके लिए पार्टेड करना है, इसको माउंट करना है, एलोकेट करना है, तो उसके लिए ये लिखें पार्टेड, और एंटर करें। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि ठीक है, आपने पार्टेड करना है, एक्स वीडियो करना है। ठीक है, ये देखें XVDA। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप पार्टेड लिख के आगे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं मुझे किसको पार्टेड करना है। तो वहां पे आप लिखेंगे डेव XVDA। आप ये मैं ये भी चला सकता था XVDA, कि मुझे रूट वॉल्यूम को जो है ना वो क्या करना है, एलोकेट करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है मुझे। ठीक है, रूट वॉल्यूम को मैंने रीसाइज करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लिखेंगे ना पार्टेड, और कुछ नहीं लिखेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट रूट वॉल्यूम ही ले लेगा। अगर आपने किसी और एडिशनल जो आपके आपने जो उसके साथ अटैच की हुई है वॉल्यूम, उसको आपने किसी और डिस्क को आपने करना है रूट के अलावा, सेकेंडरी डिस्क को, तो उसके लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा डेव XVDF, फिर आपको वो देना पड़ेगा। अगर आप नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई करें तो बाय डिफॉल्ट वो रूट ही ले लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक हेल्प चला के दिखाता हूँ। हेल्प, ये देखें, आप यहाँ पे कितने काम कर सकते हैं। आप हेल्प M के लेबल भी कर सकते हैं अगर आपने उसको लेबल लगाना है। ठीक है, क्रिएट अ न्यू डिस्क लेबल पार्टीशन टेबल अगर आपने करना है वहाँ पे। मेक अ पार्टीशन अगर आपने करनी है वहाँ पे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसको जो ना क्विट करना है, ये देखें रेस्क्यू होता है हमारे पास, रेस्क्यू अ लॉस्ट पार्टीशन नियर स्टार्ट एंड एंड। अगर आपने रीसाइज करना है किसी भी डिस्क को, तो आपके पास ये भी ऑप्शन हो। तो यहाँ पे मैंने हेल्प किया, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने डिस्क को कुछ भी करना है, मॉडिफाई करना है, आपने उसके साथ कुछ भी करना है, आप यहाँ पे वो लिखते हैं सिर्फ जाके। तो मुझे क्योंकि इसको रीसाइज करना है अपने डिस्क को, ठीक है, क्योंकि रीसाइज ही करना है ना, पहले 8 GB था, बाद में मैंने उसको 20 GB कर दिया, तो जो एडिशनल 12 GB है वो मेरे पास अनएलोकेटेड है, मुझे रीसाइज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रीसाइज पार्ट।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीसाइज पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे रीसाइज करना है अपनी पार्टीशन को। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है फिक्स कर दो उसको। ठीक है, वो कह रहा पार्टीशन नंबर बताओ किसको रीसाइज करना है। ये देखें, यहाँ पे देखें पार्टीशन नंबर है ना 1, 127, 128। ये वन, ये वाली है हमारी मेन स्पेस 8 GB ये वाला, इसको रहने दें। ये भी रूट वॉल्यूम ही है 127, 128, ये हमने क्रिएट नहीं की है, पहले से क्रिएट हो गए जब डिस्क क्रिएट हुई थी। ठीक है, ये होता है कि ये वैसे क्रिएट हुई है कि जब आपका आप सर्वर को बूट करते हो ना, आप उसको स्टार्ट करते हो तो वो उसको बूट करने के लिए जो फाइल्स चाहिए होती हैं तो वो इसमें यहाँ से इधर फाइल्स लेता है, इन स्टोरेज से लेता है। ठीक है, ये देखें, तो इसका अलग पर्पज होता है, इसको छोड़ दें। हमारा जो काम है वो ये वाला है XVDA 1 के नाम से। तो मैं कह रहा हूँ मुझे 1 को करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पार्टीशन नंबर देना पड़ेगा 1। तो 1 को करना है मुझे। वो कह रहा है कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैं। वो कह रहा है फुली करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, 100% या कितना, तो मैं यहाँ पे 100% लिख देता हूँ। एंटर करें तो पार्टेड हो गया। ठीक है, जितनी भी स्पेस थी मेरे उसके साथ, उसने सारा क्या किया, उसको उसके साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ आपने क्विट करना है। क्विट करने के बाद Ctrl L करें और यहाँ पे LSBL के करें, तो यहाँ पे देखो अब आपको 20 GB शो कर रहा है।